दोस्तों रिसेंटली लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट प्लान क्लियर किए थे, जिसके बाद वाइड स्प्रेड आउटरीच हुआ था। लेकिन इसी बीच कलेक्टर अस्केर अली ने यूनियन टेरिटरी के 3 आइलैंड्स पर करीब कई बीचेस और वाटर विलास में कंस्ट्रक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए हैं। टेंडर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के अंडर प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए निकाले गए हैं, जो मिनी क्वाय, कदमत एंड सुहेली आइलैंड्स पर बनाए जाने हैं। प्रोजेक्ट भले ही सरकार के मुताबिक आइलैंड पर डेवलपमेंट करने वाले हैं और इन्वायरमेंट पर कोई खतरा नहीं पैदा करेंगे, पर इसके पीछे लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल्स और इन्वायरमेंटलिस्ट के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। प्रोटेस्टर्स के एलिगेशन है कि सरकार रीजन में इको सेंसिटिविटी और कल्चरल फैब्रिक को हिंडर करने की कोशिश कर रही है। रिसेंट महीनों में ह्यूज नंबर्स में आइलैंड के लोकल निवासियों ने प्रोटेस्ट किए हैं। दोस्तों प्रोटेस्ट नए 4 ड्राफ्ट रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं। इनमें से फर्स्ट ड्राफ्ट है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन 2021, सेकेंड ड्राफ्ट है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, थर्ड ड्राफ्ट है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021 और फोर्थ ड्राफ्ट है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। इसमें लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन के अंडर इकोलॉजिकली रिच और सेंसिटिव एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और लॉ के अंडर फॉर्मुलेटेड फाइनल स्कीम में आ रहे लैंड में रह रहे लोगों को इविक्ट करना शामिल है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन 3 आइलैंड्स की प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर रहा है। इसमें हाई एंड इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स बनाए जाने हैं। इसके लिए रिपोर्टेडली 806 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए हैं ताकि बीच वाटर विलास को पीपीपी मॉडल के तहत डेवलप करने के लिए बिडर्स को सिलेक्ट कर सकें। ये वाटर एंड बीच विलास 3 आइलैंड्स पर बनाने वाले हैं। सिलेक्टेड बिडर्स को 75 सालों तक डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी नेसेसरी क्लियरेंसेस ऑब्टेन कर लिए हैं, जिसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन और तीनों आइलैंड्स पर इलेक्टेड पंचायत से इन रिजॉर्ट में बार्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लिए हैं। मई में एक इंटरव्यू के दौरान लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने कहा कि वो आर्किपेलागो को नेबरिंग मालदीव्स की तरह डेवलप कर इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है कि टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में भी ग्लोबल टेंडर्स इनिशिएट किए थे ताकि इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इन आइलैंड्स में बनाया जा सके। हालांकि प्रोस्पेक्टिव बिडर्स ने बहुत हल्का रिस्पांस दिया, तो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंडर्स विदड्रॉ किए और उन्हें रीस्ट्रक्चर कर अब फिर फ्लोट किया है। इन प्रोजेक्ट्स को फेडरल थिंक टैंक यानी नीति आयोग और यूनियन होम मिनिस्ट्री की बैकिंग भी है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रोजेक्ट्स का इंसेप्शन सबसे पहले नीति आयोग और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ही किया है। 226 आइलैंड्स वाला लक्षद्वीप ग्लिस्टरिंग लेगून्स के साथ बीचेस पर पाम ट्रीज और वाइब्रेंट कोरल रीफ्स वाला आर्किपेलागो है। यह वेरिटेबल अंडर वाटर पैराडाइज और मैरीन लाइफ और स्पीसीज का मिरियड है। लक्षद्वीप के बंगाराम और कावारती में सबमरीन वर्ल्ड, सॉफ्ट कोरल वॉल एक्सेट्रा इसे एक ब्यूटीफुल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ रीजन बनाते हैं और इकोनोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल सिटीजन्स को डर है कि डेवलपमेंट इन सभी नेचुरल लाइफ और चेन को बर्बाद कर देगा। जनवरी 2020 में 30 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के 114 साइंटिस्ट ने लक्षद्वीप एडमिन को कंसर्न बताते हुए प्रोजेक्ट को रिकंसीडर करने को कहा। ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि टूरिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटली आइलैंड में सालाना करीब 5 लाख विजिटर्स आते हैं, जिसमें अब तक रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड टूरिज्म ही हो सकता है और यदि कोई टूरिस्ट विजिट करता भी है तो एंट्री परमिट की ज़रूरत होती है। दोस्तों पुराने टेंडर्स में ताज ग्रुप, ओबरॉय रियलिटी और साउथ में बेस्ड कीब्रोज और कैसीनो ग्रुप्स एप्लीकेंट्स थे। अब देखना यह है कि इस आइलैंड्स पर आगे क्या होने वाला है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपका क्या सोचना है कि इन सभी कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट के बाद लक्षद्वीप की इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।